जो अपराध करने का फेफड़ा है ना, वो अभी दुरुस्त कर देंगे ये सबका। चाहे किसी व्यवसाय से जुड़ा हो व्यक्ति, चाहे कोई काम करने वाला हो, कोई किसी की हत्या कर दे, यह तो गुनाह है ना। घटना गोपाल खेमका जी के साथ हुआ, निर्मम तरीके से हुआ, दुखद है, पीड़ाजनक है। हमको जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द कानून के जद में अपराधी आ जाएंगे। विपक्ष के नेता लगातार अपराध को लेकर सवाल उठाते हैं, सरकार के लोग जवाब देते हैं। पर कल देर रात पटना में घटना घटा, उसके बाद सिवान में 7 लोगों को धारदार हथियार से काट दिया गया। देखिए, इसके पहले गोपाल खेमका है, उनके बेटे को भी गोली मार दिया गया था और हत्या हो गया था। बात करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है नीरज कुमार। आखिर बिहार में चल क्या रहा है? अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ। विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन अपना चेहरा भी देख लेना चाहिए। सवाल तो उठाएगा ना। अब कोई जेल में बैठा हुआ व्यक्ति बोले कि अपराध बढ़ गया है, तो कानून कड़ा उठेगा। अब आपराधिक घटना से इनकार कौन कर रहा है? आपराधिक घटना हुआ है। सिवान में आपसी वर्चस्व की लड़ाई हुई और उस वर्चस्व की लड़ाई में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। 40 मिनट के अंदर एसपी सिवान घटना स्थल पर पहुंचते हैं और 2 घंटे के अंदर अभियुक्त रही, अभी कहिए जो पुलिस ने गिरफ्तारी किया है। चूंकि एफआईआर परिजनों ने दर्ज नहीं किया है, चूंकि वो दुखद पीड़ा उनके मन में है, तो स्वाभाविक है उसमें कुछ टाइम लगता है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसआईटी का गठन किया गया है एसडीपीओ महाराजगंज और साइबर डीएसपी सिवान के नेतृत्व में। तो पुलिस तत्काल कार्रवाई की और ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई जो प्रथम दृष्टया लग रहा है, अब तो एफआईआर जब दर्ज होगा तो उससे कर रहे हैं लोग भाई कि शराब बंद है, शराब पकड़वाया, हमारे जो लोग हैं उनको मार दिया। अरे भाई, इस पूरा ब्यौरा तो आ जाने दीजिए। अब शराब तो बंद ही है बिहार में। राष्ट्रीय जनता दल रुपया कैसे ले लिया शराब के कंपनी से? 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराब के कंपनी से चुनावी चंदा कैसे ले लिया? जी, आप लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि शराब बंदी है बिहार में, शराब हम बोल रहे हैं, बेचने वाले भी बचेंगे नहीं, पकड़वाया उसी को अब मारा जा रहा है। तमाम राजनीतिक दलों ने संकल्प लिया है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि शराब बंदी है तो शराब की कंपनियों से राजनीतिक चंदा लेना नहीं गुनाह है। अगर आप चंदा लीजिएगा तो इस सबका मनोबल बढ़ता है। इस सबका पब्लिक में चर्चा होती है कि शराब की कंपनी से पैसा लिया गया है, तो जो शराब के अवैध कारोबार करने वाले उनका मनोबल बढ़ता है। तो ऐसा कृत्य मत करिए। आलोचना हमारी करिए कि शराब माफिया को पकड़ने के लिए और क्या व्यवस्था किया जाए, उस तंत्र को कैसे ठीक किया जाए। लेकिन आप अपने दारू के कंपनी से पैसा लेने लगिएगा और कहिएगा कि अपराध बढ़ रहा है। अगर उसके चलते अपराध हुआ है तब तो राष्ट्रीय जनता दल की पात्रता भी नहीं है उस पर बोलने का, क्योंकि आप शराब की कंपनियों से पैसा तो जो सूचना देते भाई उनको मारा जा रहा है। नहीं, सूचना देने वाले को कौन मारेगा? मार तो दिया। अरे पता नहीं चलता है। नहीं, आप पूरी तथ्यगत जानकारी ले लीजिए। गुप्त नाम रखा जाता है, ये नहीं हो सकता। उसका पूरा ब्यौरा हमने भी सिवान एसपी से बात किया, उसका ब्यौरा हम मंगवा रहे हैं, डिटेल। पहले का भी मामला क्या क्या रहा है, सारा इतिहास भूगोल उसका आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद चाहे किसी व्यवसाय से जुड़ा हो व्यक्ति, चाहे कोई काम करने वाला हो, कोई किसी की हत्या कर दे, यह तो गुनाह है ना। चलिए, गुनाह की बात कर रहे हैं, पर पटना में, राजधानी में, मुख्यमंत्री आवास से चंद किलोमीटर की दूरी, 2.5 किलोमीटर होगा, वहां पे गोली चल गई। मशहूर बिजनेसमैन थे, उनका जान चली गई। तो यह भी तो कह सकते थे। मुख्यमंत्री क्या बोल रहे? पटना हाई कोर्टों के बगल में कह दीजिए, सिविल कोर्टों के बगल में। मुख्यमंत्री जी, अरे हम कह रहे हैं कि जहां सजा मुकर्रर होता है वो अभी बगले में है। अरे भाई, आपराधिक घटना गोपाल खेमका जी के साथ हुआ, निर्मम तरीके से हुआ, दुखद है, पीड़ाजनक है। और डीजीपी बिहार ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया, जो हमको जानकारी है, और एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है, सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में। और हमको जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है
कि बहुत जल्द कानून के जद में अपराधी आ जाएंगे। उसमें एसटीएफ से लेकर के सब लोग को लगाया गया है। चाहे चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ घटना हो, अपराधी के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई करना हमारा कार्य प्रणाली का एक अंग है। और जो अपराध करने का फेफड़ा है ना, वो अभी दुरुस्त कर देंगे ये सबका। ये जो दुरुस्त करना होता नहीं, अपराध करने का फेफड़ा आजकल है अकारण हत्या कर देना किसी का, कम उम्र के लोगों का इस्तेमाल करना। ये सब लोग कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तमाम चीजों का पुलिस का उद्भेदन करने का दायित्व है। और हमारी उम्मीद है कि हमारी पुलिस तमाम तथ्यों का उद्भेदन कर देगी। इसके लेकिन पहले उनके बेटा का हत्या हो गया था वहीं पर जहां पे इनको गोली मारा गया। अपने बेटा को पकड़कर रो रहे थे। बता रहे 2018 में गुंजन खेमका की हत्या हुई थी। पता लगा लीजिए, अपराधी गिरफ्तार हुए थे, ध्वस्त कर दिया गया था ऐसे लोगों को। अपराधी गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद क्या हुआ? भाई सरकार, पुलिस का काम क्या है? उनको भी मार दिया गया। अपराधी को जिसको गिरफ्तार किया गया था उसकी भी हत्या हो गई। गुंडा बदमाश के बारे में हम जानकारी नहीं रखते हैं। वो सब मरा नहीं, काहे मराई जाने, वो सब का काम है। लेकिन गुंजन खेमका की हत्या के बाद पुलिस ने मुकम्मल कार्रवाई किया। कौन मारा गुंडा बदमाश को? जैसा पाप करेगा तो पापिये जैसा अंत होगा न उसका। जो किसी का जान लेता है वो ऐसे फूल चढ़ के मरेगा। पाप करेगा तो पाप कर मरेगा। वो अपना जाने किसे मरा नहीं मरा हम नहीं जानते, कौन अपराधी था नहीं था। लेकिन इतना हमको जानकारी है कि 2018 में गुंजन खेमका की हत्या जमीन विवाद में हुआ था, और जमीन जो भी अभियुक्त उसमें थे, पुलिस ने उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की थी। चलिए, कार्रवाई की थी। नीरज कुमार थे, तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया, पर जो अपराधी जो अपराध कर रहे हैं उन पर लगाम लगाया जाएगा। देखिए क्या कुछ कर रहे थे नीरज कुमार, आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट ईयर छात्र। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।